अगर एक बेटी बनती है तो वो पूरी सोसाइटी की सोच बदलती है। ज़्यादा सोच बदलने का कॉन्सेप्ट नहीं था, पर हाँ, मेरा था कि मेरे पापा को मैं प्राउड फील करवाऊँ, मेरे घर वालों को प्राउड फील करवाऊँ। तो मेरे पापा आज हमेशा से शुरू से मेरे स्कूल में भी अगर मैं कहीं फर्स्ट आई हूँ, मुझे प्राइज़ मिल रहा है, तो मेरे पापा के चेहरे पे वो खुशी रहती थी। तो बस वो खुशी देखनी थी मुझे अपने पापा के लिए, तो इसलिए शुरू से ही ये था कि नहीं, अगर मैं जज बन जाती हूँ और मेरे घर के आगे मेरे नाम की नेम प्लेट लगती है और नीचे न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो मेरे पापा के लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट होगा। तो और रिजल्ट आने के बाद भी इवन सबके कॉल्स आते, मेरे पापा की आंखें भर आती कि, तो वो चीज़ मेरे लिए वर्थ था, बहुत वर्थ था। उसका भी एलएलबी एलएलएम कंप्लीट हो चुका है, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रही है। लाखों बच्चे बैठते हैं, सफल कुछ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके चेहरों पर आप जैसे सफलता की मुस्कान होती है। उस मुस्कान के पीछे अगर कहें कि सर एक मूल मंत्र क्या था, ध्येय वाक्य क्या था? मैं मानती हूँ कि होता है ना, मैंने बताया जैसे किसी किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, किसी को शायद 10 अटेम्प्ट भी लग जाए। कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, आपका आपको आपका गोल डिसाइड रखना है कि मुझे करना है। मेरा यही था, मेरे को एक अटेम्प्ट लगे या इसके लिए 40 ईयर्स एज है, लास्ट अटेम्प्ट लगे, मुझे करना यही है। तो पहला डेडिकेटेड थी। उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, आप अपने आप पे विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं, तो भगवान भी ज़रूर आपका साथ देता है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ यही कि एक सही दिशा में आप तैयारी करें। अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तो हाँ, वहाँ से जो मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है उसको ज़रूर दें। लेकिन मैं हमेशा से बेयर एक्ट्स पे ज़्यादा फ़ोकस्ड रही हूँ। मुझे लगता है आरजेएस के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको बहुत सारा साइड का नॉलेज इतना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ़ अपने बेयर एक्ट्स तक स्टक रहना है। बस आप उसको रिवाइज़ करते जाएँ। रिविज़न ही सक्सेस की है। तो आप अपना एक बार कोर्स बहुत अच्छे से करके आप जितना हो सके रिविज़न करें। अगर आप बहुत अच्छे से रिविज़न कर लेते हैं, अपने बेयर एक्ट तक स्टक रहते हैं, जो मटीरियल लिमिट कर लेते हैं कि मेरे को शॉर्ट कर लिया, मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना दिए। अगर आप अपने मटीरियल को लिमिटेड रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम वो एग्ज़ाम फ़ोबिया भी नहीं होगा और आप अच्छे से लिमिटेड टाइम में अच्छी तैयारी कर पाएँगे और आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम देंगे तो श्योरली आपका सिलेक्शन भी हो मेरा जाएगा। आखिरी सवाल, बेटी बनकर नहीं बेटा बन के जीना था और वो भी अफसर बेटा। अब अफसर बेटा बन गए हो, तो ये पहली मंजिल थी या आखिरी मंजिल यही है? नहीं, शुरुआत है ज़रूर। हम 3 बहनें हैं और भाई छोटा है। पापा एक कमाते हैं, मतलब वही था अभी तक। तो शुरू से था कि नहीं, मतलब अपने पापा ने अपने को इतना पढ़ाया है तो अपने पापा के लिए कुछ करना ही है, पाली के लिए करना है और हमारे गाँव के लिए करना है। और कहीं न कहीं सोसाइटी में भी ये चीज़ रहती है कि बेटियों को कितना पढ़ाओगे, तो मुझे वो ज़रूर था कि अगर एक बेटी बनती है, तो वो पूरी सोसाइटी की सोच बदलती है। ज़्यादा सोच बदलने का कॉन्सेप्ट नहीं था, पर हाँ, मेरा था कि मेरे पापा को मैं प्राउड फील करवाऊँ, मेरे घर वालों को प्राउड फील करवाऊँ। तो मेरे पापा आज हमेशा से शुरू से मेरे स्कूल में भी अगर मैं कहीं फर्स्ट आई हूँ, मुझे प्राइज़ मिल रहा है, तो मेरे पापा के चेहरे पे वो खुशी रहती थी। तो बस वो खुशी देखनी थी मुझे अपने पापा के लिए, तो इसलिए शुरू से ही ये था कि नहीं, अगर मैं जज बन जाती हूँ और मेरे घर के आगे मेरे नाम की नेम प्लेट लगती है और नीचे न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो मेरे पापा के लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट होगा। तो और रिजल्ट आने के बाद भी इवन सबके कॉल्स आते, मेरे पापा की आंखें भर आती कि, तो वो चीज़ मेरे लिए वर्थ था, बहुत वर्थ था।